उत्तराखंड के आज 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में होंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के बाकी सीएमओ को भी मिला है न्योता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। कुछ नए चेहरों को बनाया जा सकता है मंत्री। शपथ ग्रहण से पहले उत्तराखंड के छोटे बड़े मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। गुरुद्वारों में होगी अरदास। बीजेपी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थलों को भी यहां पर भी पूजा का कार्यक्रम रखा। लोक कल्याण के लिए बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रार्थना। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट, कहा आइए मिलकर नए उत्तराखंड का निर्माण करें। बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीरभूम में भड़की थी हिंसा। 10 से 12 घरों में लगाई गई आग, जलने से 8 लोगों की मौत। गृहमंत्री अमित शाह का भरोसा, 72 घंटे में हिंसा की रिपोर्ट ली जाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी घटनास्थल पर जाएंगे। बीरभूम हिंसा को लेकर सियासत हुई तेज। बंगाल के बीजेपी सांसदों ने गृहमंत्री अमित शाह को मिलकर सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के डीजीपी का बयान, इलाके के एसडीपीओ और एसएचओ को हटाया गया। बीरभूम कांड को लेकर बीजेपी ने बनाई फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी। 5 सदस्यीय टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का बयान, कानून व्यवस्था का संज्ञान लेने बीरभूम जाएंगे गृह मंत्रालय की टीम। शुभेंदु अधिकारी का आरोप, राज्य के हालात बेहद खराब। एक हफ्ते में अलग अलग जगहों पर 26 लोगों की हत्या की गई। बीरभूम हिंसा को टीएमसी ने बताया बड़ी साजिश। कुणाल घोष बोले, जिन्हें लोगों ने नकारा वो डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल का बयान, कहा बंगाल मानवाधिकार की हत्या की लेबोरेटरी बन गया है। सीएम ममता बनर्जी ने की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील, गैर जरूरी बयान से बचें और प्रशासन को निष्पक्ष जांच करने दें। हिंसा मामले पर राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्य में आर्टिकल 355 लगाने की करेंगे मांग। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बंगाल में कानून व्यवस्था हुई बदतर, लोग करते हैं असुरक्षित महसूस। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा आतंकवादियों का गढ़ हो गया है पश्चिम बंगाल। कश्मीर फाइल्स पर सियासत हुई, महबूबा मुफ्ती बोली, जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया, बीजेपी कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती का आरोप, बीजेपी कर रही हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति। कहा जिन्ना छोड़ बाबर को याद कर रही बीजेपी। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी आज हिजाब हटाने के लिए कह रही है, कल भगवा पहनने को कहेगी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सवाल पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, बोले सच्चाई जानने के लिए आयोग बनाए सरकार। एलजी मनोज सिन्हा का निशाना, कहा भारत से बेहतर कौन सा देश जहां आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलकर रह सकते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, जो बातें लोग नहीं जानते थे फिल्म के जरिए उनका सामने आना अच्छी बात। कश्मीरी पंडितों के एफआईआर को फिर से खोलने पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, कुछ खास मिला तो पुलिस उस पर ध्यान देगी। आज बिहार और झारखंड के सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह नाश्ते पर होगी मुलाकात। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेता। मीटिंग में 20 नेता हुए शामिल। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले गुजरात कांग्रेस के नेता। चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। गुजरात कांग्रेस इंचार्ज डॉक्टर रघु शर्मा का बयान, आप चुनौती नहीं, जनता चाहती है बदलाव। गुजरात चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी 2 अप्रैल को अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। डॉक्टर कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने छोड़ी कांग्रेस। सोनिया गांधी को भेजा अपना इस्तीफा। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे के बाद G23 का किया जिक्र। कहा G23 में बहुत से परिपक्व नेता, उनकी अनदेखी करना बड़ी भूल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले पर ईडी का शिकंजा। ठाणे में 11 फ्लैट्स जब्त किए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया। ईडी की कार्रवाई को संजय राउत ने बताया तानाशाही की खतरनाक शुरुआत। कहा न बंगाल झुकेगा न महाराष्ट्र टूटेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का आरोप, राजनीतिक हितों के लिए केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। शिवसेना नेता सुनील शिंदे का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार नहीं बना पाई इसलिए ले रही है बदला। बीजेपी नेता नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगा। कहा अब तो उनके रिश्तेदार पर हुई कार्रवाई, इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिप्लोबी भारत गैलरी का करेंगे उद्घाटन। शहीद दिवस के मौके पर होंगे शामिल। शहीदी दिवस पर पंजाब में छुट्टी का ऐलान। विधानसभा में शहीद आजम की लगेगी प्रतिमा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 मार्च को करेंगे गुजरात विधानसभा को संबोधित। 25 मार्च को आईएनएस वलसूरा को प्रदान करेंगे कलर्स। हिजाब पर फैसला देने वाले कर्नाटक के 3 जजों को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तमिलनाडु के मदुरई से पकड़ा। 12 से 14 साल तक के करीब 50 लाख बच्चों को लगी अब तक कोरोना वैक्सीन। देश में वैक्सीनेशन का ग्राफ 181 करोड़ को कर चुका है पार।
दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। 29 मार्च तक चलेगा सत्र। दिल्ली सरकार झुग्गियों में रह रहे 78,000 परिवारों को देगी पक्के मकान। केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली में भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल। भगत सिंह सैनिक स्कूल में फ्री होगी पढ़ाई। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम बनने के बाद पहली बार होगी शिष्टाचार मुलाकात। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारी होंगे पक्के। दिल्ली में अब सिर्फ एक मेयर होगा। 3 एमसीडी के विलय को लेकर मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी। संबंधित बिल को इसी सत्र में लाएगी सरकार। संसद में बिल पास होने के बाद दिल्ली का एक निगम होगा। एमसीडी के विलय पर बोले आप, बीजेपी को एमसीडी चुनाव में हार का डर, इसलिए तीनों को मिलाने का प्रस्ताव लाई। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। एनडीएमसी के 4,500 कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया। राघव चड्ढा के राज्यसभा जाने से पद हुआ था खाली। श्रीनगर में गल्फ निवेश समिट का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने लिया हिस्सा। समिट खत्म होने के बाद खाड़ी के देशों के प्रतिनिधियों से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कारीगरों से भी बात की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया 27,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में इस महीने 11 खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए। 12 से 13 आतंकवादी हुए गिरफ्तार। विरोध के बीच हरियाणा विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। हरियाणा में 2025 तक ट्रैक्टरों पर नहीं लागू होंगे 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध। हरियाणा के बजट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष बजट को समझाने में नाकाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2022-23 का बजट पास, कुल 1,12,603 करोड़ का बजट। अवैध खनन पर झारखंड विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने कहा सरकार की मिलीभगत से हो रहा है अवैध खनन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपराधियों को चेतावनी, किसी गरीब या कमजोर पर हाथ उठाया तो मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन, यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी। रूस ने एक फुटेज जारी कर कहा दोनेस्क के रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन में लड़ रहे हैं और मारियोपोल के हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन फुटेज को जारी किया, कहा यूक्रेन में प्रमुख सैन्य चौकियों को नष्ट किया गया। रूस ने जारी किया हेलीकॉप्टर के हमले का वीडियो, यूक्रेनी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करते हुए दिखाया। मकारीव पर फिर लहराया यूक्रेन का झंडा, यूक्रेन का मकारीव को रूस से मुक्त करवाने का दावा। कल ब्रसेल्स में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगा सकते हैं जो बाइडेन। नाटो और यूरोपियन लीडर्स से जो बाइडेन की अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुल्लिवन ने कहा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को साफ कहा है कि रूस की मदद करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश में युद्ध के चलते विश्व भर में खाद्य संकट की चेतावनी दी, कहा रूस ने युद्ध नहीं रोका तो खाद्यान्न संकट आएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो के सम्मेलन में होंगे शामिल। 24 मार्च को सम्मेलन को वर्चुअली करेंगे संबोधित। यूक्रेन के कृषि मंत्री ने भी खाद्य सुरक्षा पर ब्रुसेल्स में यूरोपियन संसद में कहा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से दुनिया में अनाज का संकट आना तय। यूक्रेन में रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा नाटो को नई रणनीति बनाने की जरूरत। जर्मन चांसलर ओलाफ ने रूसी एनर्जी सप्लाई के बहिष्कार को खारिज किया, कहा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। डच प्रधानमंत्री मार्क रूट का बयान, कहा रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने से टर्की को कोई एतराज नहीं। यूक्रेन से लोगों का पलायन अब भी जारी। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव के रेलवे स्टेशन से लोग दूसरे मुल्क रवाना, आंखों से छलके आंसू। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, यूक्रेन में युद्ध लाखों लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से कर रहा है प्रभावित, खासकर बच्चों पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा असर। पूर्व फुटबॉलर स्टार डेविड बेकहम ने खार्किव में मेडिकल सुविधा की कमी की तरफ ध्यान दिलाया, कहा दोनों देशों के झगड़े में नवजात बच्चों का क्या कसूर। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पाकिस्तान का नया पैंतरा, इमरान खान ने इस्लामिक देशों के नेताओं से यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने की अपील की। युद्ध के सायरन के बीच लवीव में संगीतकारों ने अपने गीतों के जरिए लोगों को देश के साथ डटकर खड़े रहने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पुतिन और जेलेंस्की से की फोन पर बात, दोनों नेताओं से सीज फायर की अपील की। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद 35 लाख से ज्यादा लोगों ने पलायन किया, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी ने दी जानकारी। यूपी में शामली में 18 बदमाशों ने हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया, आगे से अपराध नहीं करने की कसम खाई। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, रिटायर्ड दारोगा की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में सीवर में 2 शव बरामद किए गए, पुलिस ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई, जांच जारी।
दिल्ली में 1 लाख का इनामी बदमाश सूरज भगत गिरफ्तार। 5 हत्या, डकैती और रेप का आरोपी है सूरज। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से हेरोइन और कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई पुलिस चौकसी। सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर मिला इनपुट। 110 साल का हुआ बिहार दिवस के मौके पर बोले सीएम नीतीश कुमार, मिलकर आगे बढ़ें और बिहार को आगे बढ़ाएं। फिल्म आरआरआर के प्रमोशन को लेकर स्टार कास्ट एनटीआर जूनियर, रामचरण तेजा और डायरेक्टर राजामौली पहुंचे वाराणसी। गंगा आरती में हिस्सा लिया। अमेरिका के टेक्सास में तूफान के चलते कई दर्जन घर तबाह, कई लोग घायल हुए। तूफान में एक शख्स की मौत की भी खबर। तूफान प्रणाली के चलते डलास, फोर्ट वर्थ और उत्तरी टेक्सास में कई जगह बवंडर पैदा हुआ। टेक्सास के साथ ओक्लाहोमा में भी तूफान ने बरपाया कहर। दक्षिणी इजराइल के बेशेरबा शहर में एक अरबी नागरिक ने 3 लोगों की हत्या की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। महिला विश्व कप में भारत की तीसरी जीत, बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। सेमीफाइनल के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। विश्व कप में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। टीम इंडिया अपना आखिरी मैच 27 मार्च को साउथ अफ्रीका से खेलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।